गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कल की जो महत्वपूर्ण खबरें रही हैं उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग यदि मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट टारगेट हिमसेल्फ के नाम से भी सर्च करके जुड़ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं हम आज के हमारे मोटिवेशन कोट्स के साथ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेहनत ही किसी को राजा तो किसी को फ़कीर बनाता है। तो आप डिसाइड कर लें आपको क्या करना है मेहनत करके। तो दोस्तों, लगातार मेहनत करते जाइए और अपना जो गोल है उसको अचीव करिए। और मेहनत तो किसी की वेस्ट जाती नहीं है, तो लगातार आप मेहनत करते जाएं, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज का हमारा करंट अफेयर का पहला पॉइंट है, हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। तो जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, उसने 20 रेड पांडों को 5 वर्षों में 20 रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने के लिए एक कार्यक्रम शुरुआत किया है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे मैं आपको रेड पांडा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये है रेड पांडा। कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है आप लोगों के जैसे। अब आप लोग क्यूट हैं या नहीं क्या पता ये तो मजाक था। आगे बढ़ते हैं हम। आज का हमारा दूसरा पॉइंट है, भारत की पल्लवी सेन ने जिस देश के येओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। तो भारत की जो कानपुर में जन्मी पल्लवी सेन हैं, इन्होंने दक्षिण कोरिया का जो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब है, इसे जीत लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है पल्लवी सेन जो कि भारत के कानपुर से संबंधित है और इन्होंने जीता है दक्षिण कोरिया का मिसेस यूनिवर्स डिवाइन। इसके बाद आगे बढ़ते हम। आगे है हमारा, भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि जो अर्जुन बाबूता हैं, इनका संबंध है निशानेबाजी से। तो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, एक खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है और पूछते हैं कि यह कौन से खेल से संबंधित है। तो ऐसे ही आप करंट अफेयर से भी सभी खिलाड़ियों के जो खेल हैं वो याद रख सकते हैं। यहाँ जैसे कि आज हमारा है यहाँ पे अर्जुन बाबूता जी, तो अर्जुन बाबूता का संबंध निशानेबाजी से है, यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हैं और इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आगे हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जिस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, तो घाना देश में जो मारबर्ग वायरस है इसके मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की इससे मौत भी वहाँ पे हुई है। और WHO ने यहाँ पे बताया हुआ है, WHO ने कहा है कि इबोला के समान परिवार में एक बहुत ही संक्रामक रक्तस्रावी बुखार, और यह फलों के चमगादड़ द्वारा रोगों में फैलता है और संक्रमित लोगों और सतहों के शारीरिक तरल पदार्थ के सीधे संपर्क के माध्यम से लोगों में यह फैलता है। तो यह जो मारबर्ग वायरस है, यह इबोला के समान ही है, उसी फैमिली से संबंधित है यह, और यह एक संक्रामक बीमारी है और इसमें जो है
इसके अगर हम लक्षणों की बात करें तो इसमें उल्टी, दस्त और बुखार जैसे लक्षण इसमें दिखाई देते हैं और यह मोस्टली चमगादड़ों द्वारा लोगों में फैल रहा है। फलों को जो चमगादड़ें खा लेती हैं फिर उन्हीं को हम लोग खाते हैं, तो यह चमगादड़ों के माध्यम से फैल रहा है। और जो हमारे शारीरिक जो हमारे शरीर का लिक्विड तरल जो पदार्थ होता है उसके संपर्क में भी यह लोगों में फैल रहा है। अगर हम यहाँ पर WHO की बात करें तो WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और 7 अप्रैल को ही हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, और यह इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। आगे देखेंगे, केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड यहाँ पे पहला राज्य बन गया है जिसने नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू किया है। तो यहाँ पे आप लोग उत्तराखंड से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी है, जैसे कि वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपाल, वहाँ की विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटें, यह सब जो है इनको आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। यह हमारे तरफ से आपके लिए होमवर्क है। तो उत्तराखंड के बारे में आप लोग सारी डिटेल पढ़ेंगे, बेसिक सी जो चीज़ें हैं। इसके बाद आगे हम देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? तो करूर वैश्य बैंक जो है इसके अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मीना हेमचंद को यहाँ पे मंजूरी दी गई है RBI के द्वारा। RBI की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसके बाद आगे हम देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, तो झारखंड का देवघर में हवाई अड्डा है उसका उद्घाटन किया है हमारे PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग झारखंड के बारे में भी बेसिक जानकारी जो है उसे आप लोग पढ़ेंगे। और यह हमारा लास्ट पॉइंट था। इसके बाद हम रिवीजन कर लेते हैं। तो झारखंड का जो देवघर हवाई अड्डा था उसका उद्घाटन किया गया है PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसके बाद RBI ने मीना हेमचंद को करूर वैश्य बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है। इसके बाद जो नई शिक्षा नीति है उसका प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इसके बाद WHO द्वारा मारबर्ग वायरस रोग के जो मामले सामने आए हैं घाना देश में, उसके बारे में बताया हुआ है WHO ने। इसके बाद राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद है हमारा जो अर्जुन बाबूता हैं, इन्होंने निशानेबाजी खेल में स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद हमारा आगे है जो भारत की पल्लवी सेन हैं, इन्होंने दक्षिण कोरिया के मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है। और हमारा लास्ट पॉइंट है रेड पांडा। रेड पांडा इसमें जो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, इसने 5 वर्षों में 20 रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो यह हमारा लास्ट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने लगभग कल के जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमारे करंट अफेयर के, उनको इस वीडियो में हमने कवर किया है। तो इन्हें आप नोट भी करते चलें और जब टाइम मिले तो इनका रिवीजन भी किया करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।